हेलो एवरीवन, आई एम नेहा सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद नेहा। आज मैं फिर से आपके लिए एक बहुत ही एडवांस स्ट्रक्चर लेकर के आई हूँ और बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर है। आप ये कह सकते हैं कि हाँ, थोड़ा सा स्ट्रक्चर आज का थोड़ा लंबा है, आपको लंबा लगेगा, लेकिन बोरिंग बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो ये स्ट्रक्चर हमारे लिए पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो फटाफट से देख लेते हैं कि क्या है स्ट्रक्चर, कैसे हम लोग बनाएंगे। बट मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि सेंटेंसेस हमारे कैसे होते हैं, हमारे सेंटेंसेस क्या कहना चाहेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जब हमें दो सिचुएशन को दर्शाना होता है, दो अपोजिट सिचुएशन को दर्शाना होता है, वहाँ पे हम वाइल ऑन द वन हैंड का प्रयोग करेंगे। कैसी सिचुएशंस होंगी जो अपोजिट होंगी। ठीक है, जैसे कि मैं एक वाक्य बोलूँ आपके लिए कि जहाँ एक ओर राजेश मेहनत करके पैसा कमाता है, वहीं दूसरी ओर उसका भाई पैसे उड़ाता है। ठीक है, दो सिचुएशन है, एक पैसा कमाने की है और एक पैसा उड़ाने की है। दोनों सिचुएशन एक दूसरे से अपोजिट है। ठीक है, तो जब हम किसी वाक्य में दो सिचुएशन को दर्शाएंगे, बट वो सिचुएशन जो होंगी वो थोड़ी सी अपोजिट होंगी। एक हम कुछ और कहेंगे, वहीं पे दूसरी ओर हम कुछ और कह रहे होंगे। ठीक है, दो काम होंगे, दो सिचुएशंस होंगे, लेकिन वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल है, जहाँ एक तरफ उसको नौकरी मिली, वहीं दूसरी तरफ उसके भाई की नौकरी चली गई। मतलब एक काम तो अच्छा हुआ कि यार उसको नौकरी मिली, वहीं दूसरा काम अपोजिट हो गई, सिचुएशन उल्टी हो गई कि उसके भाई की नौकरी चली गई। ठीक है, तो दो काम हुए और एक दूसरे से वो अपोजिट हैं, दोनों सिचुएशंस हमारी अलग अलग हैं। ठीक है, तो हमें जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा तो हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कैसे सेंटेंसेस आएंगे। दो सिचुएशंस होंगी, जैसे कि जहाँ एक और बॉर्डर पे सैनिक लड़ाई कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर शहर में सिटीजन्स होली मना रहे थे या फिर त्यौहार मना रहे थे। ठीक है, दो सिचुएशंस हैं और दोनों सिचुएशंस कितनी अलग हैं कि एक ओर बॉर्डर पे सैनिक लड़ाई कर रहे हैं और दूसरी ओर लोग त्यौहार मना रहे हैं। ठीक है, दो सिचुएशंस और दोनों एक दूसरे से कितनी अलग हैं। ठीक है, कितनी अपोजिट हैं। ठीक है, जैसे कि जहाँ एक ओर मम्मी तुम्हारी तारीफ कर रही थी, वहीं मन ही मन तुम्हारी बुराई भी कर रही थी। मतलब एक सिचुएशन है कि वो आपकी तारीफ कर रही थी, लेकिन दूसरी सिचुएशन ये भी है कि वह मन ही मन तुम्हारी बुराई भी कर रही थी। ठीक है, समझ में आया। अब थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं रिकग्निशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, रिकग्निशन जहाँ एक तरफ या फिर जहाँ एक और। ठीक है, उसके बाद हमारा जो भी वाक्य होगा, जो भी सिचुएशन होगी, जो भी काम हो रहा होगा, वो हमें नोट करना है। उसके बाद वहीं दूसरी तरफ या फिर वहीं दूसरी ओर, उसके बाद जो और दूसरी सिचुएशन होगी या फिर जो दूसरा काम होगा। ठीक है, रूल हमें क्या लगाना है, वाइल ऑन द वन हैंड, वाई जहाँ एक तरफ जहाँ एक और के लिए हमें वाइल ऑन द वन हैंड का प्रयोग करना है। ठीक है, उसके बाद जो भी हमारा सेंटेंस कहेगा, सेंटेंस हमारा प्रेजेंट डिफिनिट में होगा, प्रेजेंट पास्ट में होगा, ठीक है, किसी में भी होगा, फ्यूचर में होगा, कोई मॉडल्स होगा, कुछ भी होगा, वो हमें सेंटेंस के रूल के अकॉर्डिंग लगाना होगा। ठीक है, सेंटेंस देयर आफ्टर देयर ऑन द सेकेंड हैंड एंड देयर आफ्टर हमें अगेन सेंटेंस लगाना है। ठीक है, तो ये है हमारा स्ट्रक्चर। अब एग्जाम्पल देखते हैं कैसे बनाते हैं, ये देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ही कॉमन स्ट्रक्चर है, बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा लंबा है और हाँ, आपको पता होना चाहिए। बाकी इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखते हैं, जहाँ एक तरफ उसको नौकरी मिली, वहीं दूसरी तरफ उसके भाई की नौकरी चली गई। ठीक है, तो वाइल ऑन द वन हैंड, वाइल ऑन द वन हैंड, पहले तो हमें यहाँ तक लिख लेना है, वाइल ऑन द वन हैंड। दरअफ्टर जो हमारा सेंटेंस कह रहा है, ठीक है, तो वो रूल हमें लगा लेना है, उसको नौकरी मिली। ठीक है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, सो ही गॉट द जॉब, ही गॉट द जॉब। देयरआफ्टर देयर ऑन द सेकेंड हैंड, देयर ऑन द सेकेंड हैंड हमें पुट करना है वहीं दूसरी तरफ के लिए। ठीक है, उसके भाई की नौकरी चली गई, हिज ब्रदर लॉस्ट द जॉब, हिज ब्रदर लॉस्ट द जॉब। पूरा सेंटेंस हमारा बन गया, while on the one hand he got the job, there on the second hand his brother lost the job। क्लियर है, समझ में आया। सेंटेंसेस थोड़े से लंबे हैं, आपको बनाने में लेकिन दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, मैंने दो ही एग्जाम्पल लिए हैं। जहाँ एक और राज के पास सब कुछ था,
एक सिचुएशन हमारी ऐसी है कि राज के पास सब कुछ है, ठीक है, वहीं दूसरी ओर उसके परिवार के पास खाने को एक रोटी नहीं थी। देखिए कितनी अपोजिट सिचुएशन है कि परिवार के एक मेंबर के पास सब कुछ है और परिवार के पास ही कुछ भी नहीं है, खाने को एक रोटी भी नहीं है। तो कितनी अपोजिट सिचुएशन है, ठीक है। सो वाइल ऑन द वन हैंड राज हैड एवरीथिंग, सब कुछ मतलब पास के लिए हमें हैड का प्रयोग करना है क्योंकि ये पास्ट में है सेंटेंस, ठीक है। हैज़, हैव, हैड, विल हैव मैंने आपको पढ़ाया है, आपको याद होगा, ठीक है। वाइल ऑन द वन हैंड राज हैड एवरीथिंग, राइट, सब कुछ था। वहीं दूसरी ओर देयर ऑन द सेकेंड हैंड उसके परिवार के पास खाने को एक रोटी नहीं थी। हिज फैमिली हैड नॉट सिंगल ब्रेड टू ईट। पूरा सेंटेंस बन गया, while on the one hand Raj had everything, there on the second hand his family hadn't single bread to eat. क्लियर है? मुझे लगता है कि दो सेंटेंसेस से आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। ये तो डेफिनेटली है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हमारे सेंटेंस कैसे होंगे, हमें ट्रांसलेट क्या करना है, ठीक है, कैसे करना है, ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, मैं एक बात यहाँ पे ज़रूर कहूँगी कि सेंटेंसेस हमारे लंबे हैं, तो जैसे मैंने कितनी बार कहा है कि अगर आप स्पोकन पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर आपको सेंटेंसेस बनाना सीखना है, बोलना सीखना है, तो आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि कुछ वाक्य कम से कम, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी स्पीड आपकी अच्छी होगी, और लिखने के बाद आपको बोलना भी पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जब तक इंग्लिश आपके टांग पे ट्विस्ट नहीं होगी, आपके मुंह से इंग्लिश निकलेगी ही नहीं, ठीक है। तो ये मेरी एडवाइस आपके लिए यही है कि कम से कम 5 to 10 सेंटेंसेस आपको अपने से, जब आप सेंटेंसेस अपने से लिखते हैं कॉपी पे, तो आपका दिमाग रन करता है, आप सोचेंगे, आपकी थिंकिंग पावर बढ़ेगी कि इस सेंटेंस को, ये सेंटेंस कैसे बनेगा, ये सेंटेंस कैसे बनेगा, और मैं कैसे सेंटेंसेस बनाऊं, ठीक है, आपको सिचुएशंस पता चलेंगे। तो जब आप खुद से सेंटेंसेस बना लेंगे उसके बाद ट्रांसलेट कर लेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रही हूँ। उसके बाद आप सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर लेंगे, तो ट्रांसलेट करने के बाद उसको एक बार, 1 से 2 बार, 2 से 3 बार उसको अपने मुंह से बोलने की कोशिश ज़रूर करिएगा, ठीक है। जैसे कि ये वाला सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, 2 बार बोलते हैं, ठीक है। वाइल ऑन द वन हैंड राज हैड एवरीथिंग, देयर ऑन द सेकेंड हैंड हिज फैमिली हैडंट सिंगल ब्रेड टू ईट, ठीक है, ये मैंने बोला, फिर से मैं बोलती हूँ। While on the one hand Raj had everything, there on the second hand his family hadn't single bread to eat. While on the one hand Raj had everything, there on the second hand his family hadn't single bread to eat. ठीक है, मैंने ये सेंटेंस 3 बार बोला, आपको भी 3 बार ज़रूर बोलना है, ठीक है। तो जब आप सेंटेंसेस कई बार अपने मुंह से बोल देते हैं तो सेंटेंसेस जो है स्मूथली आपके टंग से, आपके मुंह से निकलेगी, ठीक है। तो मेरी एडवाइस आपके लिए यही है कि जब भी मैं कोई भी स्ट्रक्चर पढ़ाऊँ, चाहे वो कितना भी सिंपल क्यों ना हो, चाहे वो एडवांस क्यों ना हो, आपको उस पर सेंटेंसेस ज़रूर बनाने हैं। सेंटेंसेस बनाने के बाद ट्रांसलेट ज़रूर करना है, ट्रांसलेट करने के बाद आपको उसको मुंह से ज़रूर बोलना है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे एक और बात कहनी थी कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ तो रहे हैं, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर कम भी हो जाते हैं। पता नहीं क्यों कम हो जाते हैं, मुझे नहीं समझ में आता है कि लोगों का क्या ईगो सेटिस्फाइड होता है अनसब्सक्राइब करके, चैनल पर जा करके अनसब्सक्राइब बटन प्रेस करने का। मतलब ठीक है, मुझे लगता है कि शायद वीडियो लेट से आती होंगी शायद इसीलिए, बट फिर भी ठीक है, जो भी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग मी ऑलवेज, कीप लविंग मी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।